डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। अब अपने को डोमेन कैसे फाइंड करना है, डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डोमेन की डेफिनेशन समझ लो। वैसे तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया कि x की जो वैल्यूज होती है ग्राफ में वही डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ये, तो डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन domain of an expression is the allowed set of values of x, values of independent variable, वैसे independent variable बोलेंगे, set of values of independent variable। दो तरह के वेरिएबल बताए थे मैंने आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो x ही होता है। तो लेट्स से x, क्लियर। तो अलाउड वैल्यूज ऑफ x जो आएगा बच्चों वो आपका डोमेन कहलाएगा, क्लियर। तो वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो जो भी वैल्यूज आप एक्सप्रेशन में रख सकते हो जिनसे कुछ आंसर आएगा निकल के, वो जितनी भी अलाउड वैल्यूज हैं x की वो उसका डोमेन कहलाएंगी, क्लियर। जो नहीं रख सकते उसे गायब कर दो, उसमें से उसे हटा दो, क्लियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, पहले ऐसे समझे। मैंने बोला fx इज इक्वल टू बच्चों अपने पास है 1/x² - 1, या फिर और भी छोटा ले लो सबसे पहले आप। मैंने बोला सबसे पहले अपने पास x - 1 है। अब इसमें x की क्या वैल्यू आप नहीं रख सकते, x की कौन सी वैल्यू पे से प्रॉब्लम है, तो द आंसर इज 1। भाई x = 1 पर इसे क्या हो जाएगा, तो एट x = 1 पर तो ये क्या हो जाएगा, तो एट x = 1 पर fx क्या हो जाएगा, fx becomes undefined, fx become undefined। तो मतलब x 1 नहीं आ सकता आपका। तो इसमें x की अलाउड वैल्यूज क्या हैं, तो अलाउड वैल्यूज ऑफ x, अलाउड वैल्यूज क्या है यहाँ पे, तो अलाउड वैल्यूज ऑफ x विल बी क्या हो जाएंगी, r - 1। r मतलब -∞ से +∞ कुछ भी रख लो आप, लेकिन 1 मत रखो, बस 1 पे सबसे बड़ी दिक्कत है इसे। तो r - 1 विल बी द राइट आंसर, क्लियर, बात आई समझ में। तो r - 1 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ओके। नाउ अगर मैं आपसे बात करता एक और एग्जांपल ले लेता, जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बोला यार fx इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर fx इज इक्वल टू 1/x² - 4 है। तो इसमें x की कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो इसे प्रॉब्लम कहां पर है, तो इसे प्रॉब्लम कहां पर है बच्चों, प्रॉब्लम कहां पर है इसे, तो प्रॉब्लम है इसे एट x = 2 पर एंड -2 पर। तो 2 और -2 पे से प्रॉब्लम हो जाएगी तगड़ी वाली, तो ये 2 और -2 इसमें आएगा नहीं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा वो r - 2 और 2 हो जाएगा। इन दो वैल्यूज को इसमें से माइनस कर दो आप, बाकी से किसी भी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे दिक्कत कहां पर है, -2 पे और +2 पे दिक्कत है। तो -2 और +2 को इसमें से हटा दो, बाकी सब वैल्यूज पे ये अच्छे से काम करेगा, क्लियर। तो -2 और +2 को हटाने के बाद ये सब वैल्यूज पे काम करेगा। बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्लियर, ओके। तो यहां पर एक नोट में बता देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज गिवन, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे वो दिया हुआ है, अपनी तरफ से उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करो, सिंप्लीफाई मत करो। सिंप्लीफिकेशन करने से आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है ना। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज इट इज गिवन, ठीक है ना। तो पहला नोट ये ध्यान रखिएगा, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, या फिर डोमेन अगर फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर आपको डोमेन में ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज इट इज गिवन जनरली, ठीक है ना। ओके, जनरली उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है अपने को जैसे दिया है। अगर आपने थोड़ा बहुत गलत ऊपर नीचे कर दिया, अपनी तरफ से अगर कैलकुलेशन कर दी, तो प्रोबेबली कि आपका आंसर गलत आ जाए, तो प्रोबेबली कि आपका आंसर गलत आ जाए बच्चों, वो क्वेश्चन आपसे सही हो ही ना, फिर चलिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब यार इसमें क्या करेंगे, मतलब ये मैंने क्यों बोला है, और अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्लियर, क्यों ये कहानी ऐसी है। तो देख लो, समझ लो आप, क्लियर, ये बहुत कमाल की चीज है। मतलब
ये बहुत कमाल की चीज है। जैसे मैंने बोला आपसे, तो यहाँ पे अपना मेथड्स भी सीखते चलते हैं हम लोग एक एक करके, मेथड्स टू फाइंड द डोमेन, क्लियर, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ आपको सारी चीजें। ओके, तो नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड्स, ठीक है ना, मेथड्स टू सॉल्व, methods to find domain। देखो द ऐसे लिख दिया, methods to find the domain of function, ठीक है ना, फंक्शन। ओके, अब मेथड्स क्या क्या है एक एक करके बच्चों, एक एक करके उन पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करने हैं अपने को, क्लियर, एक एक करके सब पे बात करते हैं। फर्स्ट 1/fx टाइप, 1/fx अगर दिया है, ठीक है ना, तो फॉर 1/fx टाइप, ठीक है ना। तो आपको अगर ऐसा कभी क्वेश्चन दिया है 1/fx टाइप, तो इसमें क्या होना चाहिए, fx शुड बी डिफाइंड, एक तो fx डिफाइन होना चाहिए आपका, एक तो fx शुड बी डिफाइंड, एक तो fx आपका डिफाइंड होना चाहिए, एंड fx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्या, एक तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए अपने आप में, और वो कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, पहला मेथड, क्लियर। अब जैसे हमने बात की यहाँ पे, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ एक एक करके सारे केसेस। तो पहला मैंने बोला कि भाई डोमेन ऑफ, इसका बताओ आप डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ fx इज इक्वल टू fx इज 1/x+5, इसका डोमेन क्या आएगा। तो क्या x+5 हमेशा डिफाइन है, तो पहला कंडीशन क्या है, x+5 इज ऑलवेज डिफाइन। भाई x+5 को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, ये तो x+5 तो हमेशा ही डिफाइन है ना, ये कभी भी अनडिफाइन हो सकता है क्या, ये कभी भी अनडिफाइन हो सकता है क्या, ये तो कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये तो x कुछ भी रख लो इसमें हमेशा डिफाइन होगा, इन्फिनिटी नहीं रख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख लो इसमें, ये हमेशा डिफाइन है। अब दूसरा केस जो आता है वो आता है कि x+5 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां से हो गया x इज नॉट इक्वल टू -5, क्लियर, तो x कभी भी -5 नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो डोमेन आएगा यानी कि x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -5 आएगा, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर, बात आई समझ में। ओके ना, आप ना अब किसी को भी इसमें घुमा सकते हो, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल बोला, मैंने बोला यहां पे कि 1/1 cos x इज इक्वल टू cos x, ट्रू और फॉल्स, मतलब डोमेन से ही करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है, बताओ 1/1 cos x इज इक्वल टू cos x, ट्रू और फॉल्स, ये सही होगा या गलत होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों, क्या आंसर आएगा, 1/1 cos x इज इक्वल टू cos x, क्लियर। अब आप सोच सकते हो, आप ऐसे बोलोगे सर ये तो ट्रू है, अब इसे एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे करके, तो ये तो cos x इज इक्वल टू cos x आ जाएगा, क्लियर, एक तरीका ये होगा। दूसरा बच्चा बोलेगा अगर सर आप इतना भी नहीं मानना चाहते तो 1/cos x है, ये 1/cos x क्या होता है सर, sec x होता है, तो ये 1/sec x हो गया, और ये सर हो गया आपका cos x, तो मतलब ट्रू है ये तो। वहीं पे आके मैं बोलूंगा, अब एक्सपर्ट क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस ये होगा कि इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू नहीं है। अब बस वहीं पे सदमा लग गया, इतना पढ़ा, 12th पास कर ली, 11th पास कर ली, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अपने को आज तक ये समझ में नहीं आया कि 1/sec x हमेशा cos x होता है, या फिर 1/cos x होता है। पूरी मैथमेटिक्स ही पलट गई यहाँ पे। तो आज तक तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे, यहाँ पे ऐसे करते थे हम, पर ये कैसे गलत हो गया, तो अब वो देख लो आप, ठीक है ना। तो अब ये क्यों गलत है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं आएगा आंसर, ओके, तो मैं ये तो इरेज कर देता हूं बच्चों, ओके। अब इसका राइट एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो राइट एक्सप्लेनेशन ये है इसका कि यार मैंने बोला ना इसका डोमेन निकालो आप,
तो इसका जो डोमेन, अच्छा cos x का डोमेन क्या होता है? cos x का जो डोमेन आता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या होता है? r। ये तो हमेशा ही डिफाइन होता है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब अगर आप 1 अपॉन cos x का डोमेन निकालोगे, क्लियर? तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हो आप, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन cos x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये कभी होगा भी नहीं 0। 1 अपॉन cos x कभी भी 0 नहीं होता है। 1 अपॉन cos x कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 जो आंसर आता है वो हमेशा न्यूमरेटर की वजह से आता है। जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज तो कैसे आंसर 0 आएगा? क्लियर? बात आई समझ में? डिनोमिनेटर इन्फिनिटी जाना चाहिए, अब इन्फिनिटी जा नहीं रहा है। cos x कभी भी इन्फिनिटी होता नहीं है, तो ये तो 0 कभी आएगा ही नहीं। क्लियर? और दूसरा मैंने बोला कि fx है ना, ये तो fx शुड बी डिफाइंड, fx शुड बी डिफाइंड, ये भी तो बोला था, fx शुड बी डिफाइंड। क्लियर? यानी कि 1 अपॉन cos x शुड बी डिफाइंड, ये डिफाइन होना चाहिए, शुड बी डिफाइंड। क्लियर? बात आई समझ में? मतलब कि 1 अपॉन cos x डिफाइन होने के लिए cos x कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि आपका x जो है वो π/2 नहीं हो सकता। π/2 का मतलब क्या हो गया? x जो है आपका वो कभी भी 2n+1 π/2 नहीं हो सकता। अगर π/2 हो गया तो क्या होगा? तो अगर इफ x इज इक्वल टू π/2 हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बच्चों? क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन में x की जगह पर π/2 रखते हैं? क्या होगा? ठीक है, पूछता है भारत पूछता है भारत, क्या होगा? ओके, तो भाई अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन cos π/2। तो ये था 1 अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। 1 अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। एंड 1 अपॉन अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड। भाई 1 अपॉन अनडिफाइंड 0 नहीं होता है। जो चीज अनडिफाइंड है वो डिफाइन कैसे आ सकती है? ये अनडिफाइंड है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि सर 1 अपॉन अनडिफाइंड जो है 1 अपॉन अनडिफाइंड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है यार। ये अनडिफाइंड था इधर, क्लियर? और ये डिफाइन है। 0 इज अ डिफाइंड नंबर, 0 इज अ डिफाइंड नंबर, 0 तो एक डिफाइंड नंबर है। आप ऐसी गलती इसलिए करते हो क्योंकि आप अनडिफाइंड को आज तक इन्फिनिटी के रूप में देखते हुए आए हो, तो आप बोलते हो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ना भाई, नहीं होगा। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज अ नोशन। इन्फिनिटी तो एक नोशन है। आप फिजिक्स में पढ़ते हो, कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हो और बोलते हो इन्फिनिटी से आ रही है वैल्यू, समझ रहे हो बात को? तो इन्फिनिटी तो नोशन है, कोई नंबर नहीं है। जो चीज अनडिफाइन है वो डिफाइन कैसे हो सकती है? जो पहले ही अनडिफाइन हो गया वो डिफाइन कैसे होगा? जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, जो अनडिफाइन हो गया वो डिफाइन थोड़ी ना हो जाएगा कभी भी। उसमें कोई भी ऑपरेशन कर लो आप, अनडिफाइन का कोई भी ऑपरेशन डिफाइन थोड़ी आ सकता है। तो ये गलत मैथमेटिक्स था, क्लियर? तो इसका मतलब जो इसका डोमेन आएगा ना 1 अपॉन cos x का जो डोमेन आएगा, इसके अंदर डोमेन क्या हो जाएगा इसका? r माइनस 2n+1 π/2, क्लियर? तो इसमें से जो राइट आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे कि क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व करना है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज इट इज गिवन, एज इट इज गिवन, ठीक है ना? तो जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व करें, अपनी तरफ से दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं कि इसे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ठीक है ना? तो वो जो था वो रॉन्ग अजम्पशन था, वो इस तरीके से नहीं करेंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी इसके अंदर, कहानी समझ में आ गई? ओके, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड। सेकंड क्या है बच्चों? तो सेकंड वाला जो है बच्चों वो क्या है अपने पास? सेकंड केस है अपने पास E1 के लिए, है ना? तो E1 के लिए क्या हो जाएगा? मैंने बोला फॉर इवन रूट ऑफ फंक्शन, है ना? यहाँ पर 2m टाइप इवन रूट ऑफ fx, ओके, is to be defined ओके बच्चों, फॉर इवन रूट ऑफ fx, ओके, fx का मैंने क्या किया इवन रूट ले लिया, ओके। तो अब इवन रूट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे भाई? इवन रूट को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे
ए शुड यानी कि एफ एक्स शुड बी डिफाइन, ये तो चलेगा ही चलेगा है ना, एफ एक्स शुड बी डिफाइन, मतलब फंक्शन अंदर वाला फंक्शन तो हमेशा ही डिफाइन होना चाहिए ना, एफ एक्स शुड बी डिफाइन, ठीक है ना, ये तो हमेशा ही डिफाइन होना चाहिए। एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जो एफ एक्स है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इवन रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्लियर, इवन रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। और एम क्या है यहाँ पे, आई पॉजिटिव, तो इवन रूट के अंदर बच्चों कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये देख लो अभी आप, क्लियर, इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर, या फिर एक क्वेश्चन देख लो आप इस तरीके से। तो मैंने बोला यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, तो मैंने बोला यार यहाँ पे ना x-2 का रूट लिखा हुआ है, ओके। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो x-2 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, फाइंड डोमेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अंदर वाला रूट के अंदर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि आपका डोमेन कितना आ गया बच्चों, डोमेन इज r बिलोंग्स टू, सॉरी, डोमेन बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर, बात आ गई समझ में। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है अपने पास बच्चों, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट इज लॉग। अब लॉग कब डिफाइन होता है भाई, ओके, दूसरा हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट इज फॉर लॉग बेस, यहाँ पे कुछ ले लो ए बी टाइप, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लो, यहाँ पे क्या बेस ए और बी टाइप कुछ इस तरीके से ले लो बच्चों। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये कब डिफाइन होगा आपका, तो फॉर लॉग ए बेस ए बी टू बी डिफाइन, अगर आपको लॉग को डिफाइन करना है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये आपका 1 नहीं होना चाहिए, चलिए, ये तब डिफाइन होगा आपका। ओके, तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो मैंने बोला इसका एक क्वेश्चन देख लो आप किस तरीके से करेंगे। तो हमने बोला y इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, पॉइंट डोमेन। अगर इसमें डोमेन निकालना होता हमें, क्लियर, इसमें डोमेन निकालना तो क्या होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्लियर। 10 तो यार जो बेस है आपका वो तो 1 से बड़ा दिया ही हुआ है, क्लियर, वो तो 10 दिया है तो वो तो 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है, तो मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया x, मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 5 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 0, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में बच्चों ओरिएंटेशन चेंज, तो x माइनस 5 अपॉन 4 इज लेस देन 0, यहाँ से जो वैल्यू आएंगी वो 0 एंड 5 आ जाएगा, नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे 0 और 5 यहाँ पे कहीं होगा, प्लस माइनस प्लस हमें चाहिए नेगेटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू 0 to 5 विल बी द राइट आंसर, चलिए, ये इसका डोमेन हो जाएगा, बात आ गई समझ में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैंने बोला नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया अपने पास दूसरा एंड तीसरा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ डोमेन का फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, साइन इनवर्स एफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स is to be defined, sin inverse of fx and cos inverse of fx is to be defined if कब डिफाइन होंगे ये, if fx lies in between 1 से लेके -1 के बीच में। तो यहाँ पे fx क्या हो जाएगा आपका, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्लियर, बात आ गई भी समझ में। चलो ये हो गया इसमें, क्लियर, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स और एफ एक्स, अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए अपने पास, यहाँ पर ये रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही सारे पॉइंट हैं, अगर ये सारे पॉइंट अगर आप लगाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा बस, क्लियर। तो इन सभी पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है बस, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला, नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ, ओके। अब यहाँ पे जैसे कॉसेक इनवर्स एफ एक्स ये होता, कॉसेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये कब डिफाइन होता है आपका, इज टू बी
डिफाइंड इज टू बी डिफाइंड इफ, ये कब डिफाइन होगा बच्चों, ये जब डिफाइन होगा जब आपका जो एफ एक्स है वो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी आएगा। क्लियर? तो इसे डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए। नाउ द 6 पॉइंट इज, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कभी बच्चों साइन एक्स लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, ठीक है ना, और बच्चों यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, ए की पावर एक्स लिखा है, या फिर मॉड एक्स लिखा है, या फिर कोई एनी पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर? यहाँ पे क्या है आपका, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, या फिर 1/x की पावर 2n+1 है, नॉट ये नहीं, x की पावर 1/x नहीं, x की पावर 1/2n+1 है, या फिर क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है ना, या फिर क्या है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, या फिर सिग्नम x है, सिग्नम x will have domain R, will have domain R, will have domain R। तो इन सब का डोमेन कितना होता है बच्चों, R होता है। क्लियर? बात आ गई समझ में, इन सब का डोमेन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके नाउ ठीक है, वर्किंग रूल, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे वर्किंग रूल क्या है, नेक्स्ट इज वर्किंग रूल फॉर डोमेन, ठीक है ना, वर्किंग रूल फॉर डोमेन। डोमेन का वर्किंग रूल देख लो अब आप लोग, है ना। डोमेन का वर्किंग रूल क्या है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैंने आपसे बोला, अगर मैंने आपसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला कि बच्चों डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ प्लस माइनस जी, ठीक है ना, इसका डोमेन निकालना है अपने को। ऐसे मान लो हमने बोला कि फाइंड डोमेन ऑफ, पहला फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। क्लियर? तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, इसका डोमेन निकालने को बोले, या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डोमेन निकालने को बोले बच्चों, या फिर आपसे, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस माइनस इनका, तो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। क्लियर? इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। क्लियर? तो इनका डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। तो आपको क्या करना है, दोनों के डोमेन में इंटरसेक्शन लेना है अपने को, दोनों के डोमेन में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे अगर ऐसे बोलता है डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है ना, एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और डोमेन ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोमेन जी एक्स का डोमेन क्या, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। तो इसमें भी क्या आएगा, तो इसमें भी क्या आएगा, इसका डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स ही आएगा। क्लियर? तो इस केस में भी डोमेन एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन का इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर बात आ गई समझ में। तो प्लस माइनस हो या फिर इनटू हो या डिवीजन हो, दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन अगर आपस में प्लस माइनस इनटू डिवीजन कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में जो आपका डोमेन आता है वो इंटरसेक्शन हो जाता है उसमें। क्लियर बात आ गई समझ में। 6 पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताते जाओ आप। क्लियर, जैसे मैंने बोला बच्चों यहाँ पे ओके, let's have some couple of questions. Okay, तो now मैंने बोला यहाँ पे find the domain of, clear, find the domain of किस, clear, तो अपने को डोमेन फाइंड करना है किसका, डोमेन फाइंड करना है फर्स्ट इज मैंने बोला यार x माइनस 5 का क्यूब रूट, ठीक है ना, x माइनस 5 का क्यूब रूट पहला। सेकेंड इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 का रूट। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। फटाफट से सॉल्व करके बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। फटाफट से सॉल्व करके बता दो भाई क्या आंसर आने वाला है इसका। ओके, तो यार फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन की, ओके, तो नाउ यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन करें तो ये क्या है, ऑड रूट।
क्लियर। तो ऑड रूट के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, क्लियर। तो ऑड रूट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, मतलब पहले वाले का जो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा आर, क्योंकि ऑड रूट में क्या हो सकता है, ऑड रूट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ऑड रूट में तो नेगेटिव या पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव या पॉजिटिव पॉसिबल है, क्लियर। तो x की कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई ना कोई आंसर तो आ ही जाएगा, क्लियर। नाउ सेकंड वाले की बात करें, तो रूट के अंदर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 5 और x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ बच्चों यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 यूनियन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 1। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर बात आई, समझ में नहीं आई, क्लियर। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, ओके। नाउ अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला थर्ड, मैंने बोला यार साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका आंसर बता दो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका क्या आंसर आएगा, ओके। तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, हाँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। तो चलो और पहले एक और छोटा ले लो क्वेश्चन, ठीक है, इतना बड़ा मत लो वैसा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 4 ले लो, ठीक है। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा यार साइन इनवर्स एफ एक्स के अंदर जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्स माइनस 4 क्या होना चाहिए, 1 से लेके -1 के बीच में, हाँ या ना भाई। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये हो गया, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 + 4 और ये इधर जाएगा बच्चों -1 + 4 एंड नाउ दैट इज 3 और ये हो जाएगा x इज 5, क्लियर, 5 हो गया। बात आ गई समझ में। नाउ फोर्थ अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोलूँ, मैंने यहीं पे बोला कि साइन इनवर्स x स्क्वायर -4, अब मैंने बोला तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर इसके सॉल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी, समझ रहे बात को। तो बच्चों यहाँ पे भी कहानी तो वही रहेगी सेम। अब वो कहानी क्या रहेगी अपनी कि सब x स्क्वायर -4 जो है, x स्क्वायर -4 जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके -1 के बीच में, क्लियर। तो इसका मतलब होता है दिस एंड दिस, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, क्लियर। ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 5 से लेके और यहाँ पे 3 के बीच में आएगी, ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए। तो मैंने अब यहाँ पे 2 कर लिए, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों x माइनस का √3 और ये हो गया x प्लस का √3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3 यूनियन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस का √3, क्लियर। एंड बीच में क्या है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्लियर। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्लियर। एंड का मतलब क्या होता है, एंड मीन्स आप लोग इंटरसेक्शन, अगर एंड वाली फीलिंग आती है कहीं और वाली फीलिंग आती है तो इसका मतलब यूनियन, क्लियर, ओके। तो एंड ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि x माइनस का √5 बच्चों और ये हो जाएगा x प्लस का √5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इन बिटवीन √5 से लेके माइनस का √5 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर ना। अब आप एक नंबर लाइन बना लो और नंबर लाइन पे इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लो भाई, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अपने को, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है अपने पास बच्चों, माइनस का √5 यहाँ पे कहीं होगा, माइनस का √3 यहाँ पे कहीं होगा, √3 यहाँ पे कहीं होगा एंड √5 यहाँ पे कहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली इनइक्वालिटी ने क्या आंसर दिया कि भाई माइनस √3 से बड़ा है, √3 से बड़ा है और माइनस √3 से छोटा है। दूसरी वाली ने क्या बोला इनइक्वालिटी ने, दूसरी वाली इनइक्वालिटी ने बोला बच्चों कि माइनस √5 से लेके प्लस के √5 के बीच में। तो दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो क्या है यहाँ पे, तो कॉमन इंटरसेक्शन तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। तो फाइनल आंसर जो आया अपने पास इसका, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा, अब यहाँ पर आंसर मैं लिख दूँ इसका, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है भाई इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस √5 से लेके माइनस के √5, सॉरी ठीक है यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, √5 माइनस के √5 से लेके माइनस का √3
क्लियर, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू है, यूनियन यूनियन, और फिर क्या आ रहा है, √3 से लेके √5 तक, क्लियर, √3 से लेके √5 तक। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आ गई समझ में कि नहीं है? क्लियर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई, क्लियर, ये इसका आंसर है। ओके, समझ में आ गई बात? चलो आगे वाला क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। इनइक्वालिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, इनइक्वालिटी अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, ठीक। अब वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मैंने यहाँ पे वर्किंग रूल यानी कि दो फंक्शन को ऐड करके लिया तो कितना आंसर आएगा? तो मैंने बोला यहाँ पे कि कॉस ऑफ x का रूट है प्लस, और यहाँ पे x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स का रूट है। फाइंड द डोमेन, ठीक है ना, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है अपने को। तो इसका डोमेन किस तरीके से फाइंड होगा भाई, बताओ आप। तो दो फंक्शन आ गए यहाँ पे f(x) और g(x), तो f(x) और g(x) आ गया अब यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने इसका डोमेन फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ, सबसे पहले मैंने क्या किया, cos x रूट ऑफ cos x का, क्लियर। तो रूट ऑफ cos x के अंदर cos x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, डोमेन ऑफ x माइनस 1 का रूट, x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स, इन दोनों का रूट निकाल लिया, क्लियर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स, बच्चों मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। भाई माइनस अगर बाहर निकालोगे तो माइनस बाहर निकालने के बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 से लेके 1 के बीच में, क्लियर। और एक यहाँ से आ रहा है। नाउ अब अपने को क्या है, 1 से लेके 2 में और इन दोनों में क्या है, इसके और इसके बीच में क्या कराना है अपने को, इंटरसेक्शन कराना है। इन दोनों के बीच में क्या कराना है अपने को, इंटरसेक्शन कराना है। अब इंटरसेक्शन में 1 से 2 के बीच में आंसर आ सकता है आपका। तो 1 से 2 के बीच में अगर आंसर आ सकता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos x का ग्राफ बना लो, क्लियर। तो जब आप cos x का ग्राफ बनाओगे तो cos x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ओके, और फिर ऐसे चला जाएगा ये, और फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा, एंड देन इस तरीके से, क्लियर। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 3π/2, क्लियर। 3π/2 मतलब 2 कहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे कहीं होगा, क्लियर। यहाँ पे कहीं, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पाई होता है, यहाँ पे पाई होगा, तो यहाँ पे कहीं 2 होगा फिर, और यहाँ पे कहीं 1 होगा। तो जो अपना ग्राफ है वो क्या 1 से लेके 2 तक है सिर्फ। तो जो अपना ग्राफ कंसीडर होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक कंसीडर होगा, यहाँ से लेके ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा अपना। अब इसमें भी cos x आपका पॉजिटिव आना चाहिए 1 से लेके 2 में। तो cos x आपका पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है बच्चों, तो cos x आपका जो पॉजिटिव है वो सिर्फ इस रीजन में आ रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ तक सिर्फ आपका cos x पॉजिटिव है। भाई cos x भी पॉजिटिव आना चाहिए आपका 0 या 0 से बड़ा, और 1 से लेके 2 में भी आना चाहिए। जो x की वैल्यू है 1 से 2 में आनी चाहिए। तो 1 से 2 में cos x तो सिर्फ 1 से लेके π/2 में पॉजिटिव आता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 से लेके और π/2 तक। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, 1 से लेके π/2, क्लियर। तो 1 से लेके π/2 विल बी द राइट आंसर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, छोटी मोटी बड़ी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हो, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का रूट इंटू साइन ऑफ x माइनस 2 का रूट। इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का रूट एंड साइन ऑफ x माइनस 2 का रूट। इसका क्या आंसर आएगा, हाँ बच्चों क्या आंसर आएगा भाई इसका, एनी आइडिया।
तो यार इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो हमने बोला ये है, तो इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं अपने को, तो अपने को क्या इसका डोमेन फाइंड करना है। ओके, इसका डोमेन फाइंड करना है D1 और फिर इसका डोमेन फाइंड करना है D2 और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। भाई यही कहानी होगी अपने पास, क्लियर। तो हमने बोला यार x-4 जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड sin x-2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर। ना यहाँ से तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, बट दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमेशा ही नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मतलब यहाँ से तो x बिलोंग्स टू 5 आएगा। भाई sin x-2 तो कभी भी पॉजिटिव होता ही नहीं है ना, 0 होता, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 5, इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा इसके साथ, तो 5 इंटरसेक्शन 4 क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 5, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा 5, क्लियर। इसमें डोमेन कितना आ रहा है 5। लेकिन बच्चों अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा, अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया होता कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to x-4 and sin x-2 का रूट। अब देखो अगर आप मैथमेटिकली उस हिसाब से देखो ना तो आपको लगेगा दोनों क्वेश्चन सर एक ही तो, पर मैंने क्या बोला था आपसे, दोनों अलग हैं। डोमेन में जैसे क्वेश्चन दिया जाता है वैसे ही सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। अपने को रीअरेंज करना ही नहीं है चीजों को, अपने को सॉल्व ही नहीं करना, क्लियर, समझ रहे बात को। तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया है आपको उसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, क्लियर। तो आप अपनी तरफ से ना करें, ओके। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अपनी तरफ से रीअरेंज ना करें चीजों को, क्लियर, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के अंदर हमने बोला कि रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यानी कि x-4 और ये हो जाएगा sin x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया यहाँ से ये जो है मेरे पास इज ऑलवेज नेगेटिव, चलिए ये हमेशा नेगेटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव है, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगा। भाई ये तो हमेशा नेगेटिव है ना, ये क्या है, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है, ये क्या है ऑलवेज नेगेटिव। अब इसका मतलब ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, ऑलवेज नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा x-4 जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। फिर भाई तभी तो x-4 नेगेटिव जब उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। या फिर आप ऐसे देख लो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बोला x-4 था यहाँ पे, मैंने इसे 2 - sin x लिख दिया और माइनस बाहर निकाल लिया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्या है अब ऑलवेज पॉजिटिव, भाई 2 - sin x क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब नो इफेक्ट, ठीक है, नो कंट्रीब्यूशन इन द इनइक्वालिटी, कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो -x-4 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x-4 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसे करना चाहो वैसे कर लो, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ से जो डोमेन आएगा वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा -∞ से और प्लस का 4, क्लियर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि -∞ से +4 आंसर आ रहा है सर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है -∞ से +4, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ही क्या, क्लियर, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन चेंज करने से फर्क पड़ जाता है, ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, क्लियर। ऐसा नहीं कि रूट के अंदर आ गया तो आपने सीधे सीधे रख दिया कि सर यही आंसर आएगा, ऐसे नहीं करेंगे, क्लियर, बात आई समझ में। ओके अब जैसे अगले क्वेश्चन पे चले हम, ये हो गया अपने पास, ओके ये हो गया। ओके ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब इसमें जैसे मैंने अगला क्वेश्चन बोला आपसे, नेक्स्ट वही फाइंड द डोमेन, ठीक है ना, फाइंड द डोमेन ऑफ sin स्क्वायर x sin x-3 का रूट, इसका डोमेन बताओ क्या आएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ sin स्क्वायर x एंड द रूट ऑफ sin x-3, इसका डोमेन कितना आएगा बच्चों। तो इसके अंदर क्या करेंगे अब हम, तो हमने बोला यार रूट के अंदर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो sin स्क्वायर x sin x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। तो sin स्क्वायर x sin x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। नाउ यहां पे ये क्या है ऑलवेज नेगेटिव, ये क्या है ऑलवेज नेगेटिव, तो जब आप ऑलवेज नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा,
भाई जब हमेशा नेगेटिव है, जब कोई भी नंबर आपके पास ऑलवेज नेगेटिव है, जब आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू बना देगा। तो ये हमेशा नेगेटिव था, जब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या करेगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर एक्स कभी भी लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर भाई, साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन स्क्वायर एक्स कभी भी लेस देन 0, तो ये तो पॉसिबल होता नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ, साइन स्क्वायर एक्स जो है आपका वो 0 पॉसिबल है। कब, जब आपका x जो है वो n पाई हो जाएगा। क्लियर, तो x इज इक्वल टू n पाई इज द क्या, इज द डोमेन। तो x इक्वल टू n पाई विल बी द राइट आंसर। बात आगे समझ में कि नहीं है? क्लियर, तो x इक्वल टू n पाई जो होगा वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात? क्लियर, तो अब जैसे हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एक और टाइप पढ़ लो, देन आफ्टर हम लोग फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर उसके बाद। तो मैंने बोला डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अपने पास नेक्स्ट है डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, एफ ऑफ जी एक्स टाइप। क्लियर, तो एफ ऑफ जी एक्स टाइप जो होते हैं वो होते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, तो अब हमें कंपोजिट फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन दिया कैसे होगा, जैसे कि उसने बोला कि एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, उसने बोला कि एफ ऑफ जी एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, तो या तो एफ ऑफ जी एक्स दिया होगा, एफ ऑफ जी एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन, इस तरीके से होगा कुछ। ये भाई एक कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, तो अगर इस तरह का फंक्शन है उसका डोमेन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर, तो इस तरह के फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए क्या है, अपन को बाहर से अंदर की तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलना पड़ता है। ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि अपने को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट जाना है अपने को, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को देखना है, उसकी कंडीशन निकालनी है, फिर अंदर वाले फंक्शन की तरफ जाना है। तो बाहर से अंदर लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना है। क्लियर, तो अपने को लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी कि सबसे पहले आप f पे जाओगे, फिर उसके बाद g पे जाओगे। क्लियर, अगर 3-4 फंक्शन होते तो सबसे पहले बाहर वाले के पास जाओगे, उससे पूछोगे तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर डोमेन, उसका डोमेन निकालोगे, फिर उसके डोमेन में उसका डोमेन। क्लियर, चलो मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको लेफ्ट टू राइट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर, तो मैंने बोला कि मेरे पास ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड डोमेन ऑफ e की पावर sin x। ठीक है, डोमेन ऑफ e की पावर sin x ये है। ओके, इसका डोमेन फाइंड करना है अपने को, e की पावर sin x का डोमेन बताओ। कंपोजिट फंक्शन है भाई, कंपोजिट फंक्शन है, e के अंदर sin x रखा है हमने। क्लियर, e x फंक्शन होता है, e के अंदर sin x रख दिया। क्लियर, तो अब बच्चों इसके अंदर अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा, तो हमने बोला यार अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ना आपको, तो पहले आप e की पावर sin x है ना, बाहर से अंदर से लेफ्ट से राइट की तरफ चलो। तो सबसे पहले आप e के पास गए। क्लियर, e की पावर में ब्रैकेट छोड़ दिया, ब्रैकेट में क्या था उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आप e के पास गए बच्चों, तो e को क्या है, e का डोमेन क्या होता है r। तो इसे कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो e का डोमेन क्या हो जाएगा r। तो ये डिफाइन फॉर, इट इज डिफाइन फॉर r। तो ये किसके लिए डिफाइन हो जाएगा, r के लिए। भाई इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर, डिफाइंड फॉर r, ये किसके लिए डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर r, ये तो r के लिए डिफाइंड है। क्लियर, अब ये हो गया। अब हम जाएंगे अंदर, तो अंदर जाएंगे मतलब sin x। अब हमने पूछा sin x से, sin x किसके लिए डिफाइन है, तो इट इज डिफाइंड फॉर r, इट्स डिफाइंड फॉर r। तो ये भी r के लिए डिफाइन है। तो मतलब x क्या हो गया आपका, x बिलोंग्स टू r हो गया। तो ये डोमेन हो गया अपने पास, तो x बिलोंग्स टू r इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने बोला e की पावर sin x, ठीक है, मैंने बोला डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ e की पावर sin x, ये बोल दिया मैंने, डोमेन ऑफ e की पावर sin x। ओके, नाउ इसका कैसे सॉल्व करेंगे। अब e की पावर sin x का डोमेन कैसे फाइंड करोगे, तो भाई e की पावर sin x है अपने पास, sin इनवर्स x। ओके, इसका डोमेन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। सबसे पहले कौन मिला, e की पावर ब्रैकेट में जो गया वो भूल जाओ। सबसे पहले कौन मिला, e मिला। e से बोला क्या, डिफाइंड फॉर r। उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हूं मैं तो। क्लियर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फिर हम गए sin इनवर्स x के पास, इसने बोला क्या, तो इसने बोला रुको ठहरो, मुझे 1 से लेके -1 दो, मुझे 1 से लेके -1 दो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा फिर, -1 से 1। तो फाइनल डोमेन इज दिस।
क्लियर? तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, पता कि समझ में? तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ओके, तो लेफ्ट टू राइट चलना है अपने को। जैसे कि और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला कि नेक्स्ट साइन ऑफ e की पावर x फाइंड डोमेन, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें डोमेन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले कौन मिला, साइन x, सबसे पहले कौन मिला, साइन x, डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत है क्या साइन x को? तो साइन x क्या होता है, डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इस r में ये, इसे देख लो आप, e की पावर x क्या होता है, ठीक है, e की पावर x का डोमेन क्या होता है। क्लियर? तो अब आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? तो साइन x तो डिफाइन हो गया, ये अब इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं आपको गलती ना हो इसलिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि कैसे करेंगे। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे ना नोट करके, अगर जब भी क्वेश्चन आए, ये तो क्या थे, सिंपल से क्वेश्चन थे कि भाई क्या हो रहा है, ये -1 से 1 जा रहा है, ये आर सब में आर हो रहा था। क्लियर? लेकिन अब क्या करोगे बच्चों, अब आपको समझ लो यहाँ पे। क्लियर? तो अब हमने बोला, जैसे इसका तो क्या आ गया, एक सेकेंड, ठीक है, चलो पहले ये आप देख लो। तो यहाँ पे क्या गया, फाइंड, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था, डोमेन था ना, ठीक है ना, इसका डोमेन फाइंड करना था अपने को। ओके, तो इसका क्या आ गया, फॉर x बिलोंग्स टू r है ये तो, और ये भी क्या हो गया, तो x बिलोंग्स टू r है। तो पहले इसका आंसर लिख लो आप। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, तो फाइनल आंसर है अपने पास x बिलोंग्स टू r। इसका आंसर लिख दो, फिर मैं बताता हूँ। क्लियर? ये हो गया। अब इसे दूसरा तरीका करने का ये है कि हमने क्या किया, हमने बोला यार कि आप ना साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आप क्या करो, इसमें इसका ग्राफ बनाओ। आप क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। चलिए क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं मैं आपको किस तरीके से करेंगे। तो हमने बोला यार पहले ना आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे ले लिया ऊपर। तो ये जो साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स की जो डोमेन है, साइन एक्स के डोमेन को मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे नोट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास साइन था, e की पावर x था, तो मैंने इसके डोमेन को x बिलोंग्स टू r आ गया, उसे क्या किया मैंने, वाई एक्सिस पे ले लिया। क्या करो आप, उसे वाई एक्सिस पे ले लो। तो माइनस इन्फिनिटी ऊपर कहीं होगा, यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा बहुत ज्यादा ऊपर, यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी यहाँ नीचे कहीं होगा, बहुत नीचे। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आप e की पावर x का ग्राफ बना दो, e की पावर x का ग्राफ। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में e की पावर x का ग्राफ बना दो, तो माइनस इन्फिनिटी से e की पावर इन्फिनिटी में x का ग्राफ ये बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू आ रही है इसकी, x बिलोंग्स टू r आ रही है, तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। क्लियर, बता के समझ में। अब अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे समझो, मैंने बोला आपसे कि डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स e की पावर x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स e की पावर x। अब ये हो गया। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यार साइन इनवर्स को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन पे जाते हो, तो साइन इनवर्स को क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब आपको क्या है, इसका डोमेन निकालना था, साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x का। तो साइन इनवर्स को क्या है, इसको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसको, इसने बोला कि मैं तो -1 से 1 हो सकता हूँ सिर्फ। तो साइन इनवर्स का जो ब्रैकेट है वो -1 से 1 हो सकता है, यानी कि e की पावर x जो है वो 1 से लेके और -1 के बीच में आ सकता है। भाई साइन इनवर्स x को क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो होता है वो डिफाइन होता है किसके लिए, -1 to 1 के लिए। तो इसका जो भी ब्रैकेट आएगा, साइन इनवर्स x होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इज इन बिटवीन 1 से लेके -1 होना चाहिए। बोला था ना साइन इनवर्स fx, याद है आपको, साइन इनवर्स ऑफ fx। तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 से 1 के बीच में। तो e की पावर x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब e की पावर x -1 से 1 के बीच में कैसे होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे ये लिया, और आपने क्या किया, -1, तो -1 वाली लाइन कहाँ पे होगी, तो बच्चों -1 वाली लाइन तो यहाँ पे कहीं होगी, ये -1 वाली लाइन हो गई और ये +1 वाली लाइन हो गई, ये आपकी +1 वाली लाइन हो गई, ठीक है ना। तो -1 और 1 के बीच में, -1 ये हो गया, -1 आपका, ये हो गया +1। भाई मैंने क्या किया, इसके डोमेन को y एक्सिस पे लिख दिया, इसके डोमेन को y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर, तो y एक्सिस पे ड्रॉ हो गया, ये क्या हो गया, इसका डोमेन y एक्सिस पे ड्रॉ किया, y एक्सिस पर ड्रॉ किया। क्लियर, तो पहले वाले का मैंने y एक्सिस पे इसका डोमेन किया, डोमेन ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर क्या किया, इस e की पावर x का ग्राफ बना दिया।
तो -1 से 1 में e की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तो क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा और ऐसे करके जाता है e की पावर x का ग्राफ, तो 0 पर टच करता है, इस तरीके से जाता है ना, 0,1 से होते हुए जाता है, ऐसे निकल जाता है ऊपर। तो 0 से 1 में इसका जो ग्राफ है वो ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ग्राफ कहाँ से आ रहा है आपका, तो ग्राफ आपका आ रहा है -∞ से, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 तक जा रहा है बस, चलिए। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू को y एक्सिस पे ड्रॉ करना है और फिर इसका ग्राफ बना देना उसमें, ठीक है। ओके, तो आपने समझ में आया आपने क्या करना है, आपने क्या करना है इसके अंदर, ये था क्लियर, f ऑफ जी एक्स था ना, तो f ऑफ जी एक्स के अंदर आपने ग्राफिकल अप्रोच में क्या करना है वो देख लो आप, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, ये था आपके पास f ऑफ जी एक्स, क्लियर। तो इसके f के, ठीक है ना, क्या डोमेन ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी एक्स इन द डोमेन ऑफ f, ठीक है ना, ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी एक्स इन द डोमेन ऑफ f, ओके। मतलब और f के डोमेन को कहां पे ड्रॉ, f के डोमेन को कहां पे लेना है, y एक्सिस पे, ठीक है। f के डोमेन को कहां पे लेना है, f के डोमेन को y एक्सिस पर लेना है, y एक्सिस पर लेना है, ठीक है ना। बात आई समझ में, ये ग्राफिकल अप्रोच हो जाएगी आपकी, ओके। बात आ गई समझ में कि नहीं आई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ क्या, किसका डोमेन फाइंड करना है वो अपने को, tan इनवर्स ऑफ e की पावर cos रूट x, क्लियर। तो tan इनवर्स ऑफ e की पावर cos रूट x, क्लियर। तो इसका डोमेन बताओ भाई क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा भाई, अपने पास क्या है, tan इनवर्स है e की पावर में cos रूट x है। तो tan इनवर्स क्या होता है, r में होता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। tan इनवर्स को कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम, ओके। e की पावर x को कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम, ये भी क्या होता है, नो प्रॉब्लम मतलब r, ठीक है। ये भी क्या है, x बिलोंग्स टू r है यहाँ पे भी, ठीक है, ये भी r के लिए डिफाइन होता है। cos को कोई प्रॉब्लम है क्या, नो प्रॉब्लम, cos भी क्या होता है, डोमेन r होता है, तो cos को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो cos को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। cos डिफाइंड फॉर, cos इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, क्लियर। रूट x को प्रॉब्लम है क्या, यस, क्या रूट x को प्रॉब्लम है, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि आप चाहो तो डोमेन ऐसे बोल सकते हो, डोमेन बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी विल बी द राइट आंसर। तो किसे प्रॉब्लम है वो देखते जाओ बस आप, ठीक है। tan इनवर्स r में था, tan इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, r होता है इसका तो डोमेन, हटाओ साइड में करो। e की पावर को कोई प्रॉब्लम होती है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, e की पावर का e का भी r होता है, हटाओ। cos को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाओ साइड में। रूट x को प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम है, रूट x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, खत्म बात, क्लियर। बात आ गई समझ में, ओके। तो ये हो गया अपना कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, डोमेन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बच्चों, ठीक है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर, बाइनोमियल कोफिशिएंट पता है ना आपको, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना, एनसीआर। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, एनसीआर हो जाएगा ये तो एनसीआर कब डिफाइन होगा, एनसीआर टू बी डिफाइंड, ठीक है ना, एनसीआर टू बी डिफाइंड इफ, एनसीआर टू बी डिफाइंड इफ, कब डिफाइन होगा भाई, ये फर्स्ट n must be greater than equals to 1 and second point is r must be greater than equals to 0 and third is n must be greater than equals to r, ठीक है, थर्ड हो गया, and n and r belongs to integer, ठीक है ना, belongs to integer, ये integer भी होने चाहिए, क्लियर, बात आई समझ में। तो अगर आपको एनसीआर को डिफाइन करना है बच्चों,
एनसीआर को डिफाइन करना है तो n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r एंड n, r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मस्ट बी इंटीजर। क्लियर, ये होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी ये डिफाइन होगा। क्लियर, तो इसका डोमेन भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि फाइंड द डोमेन ऑफ, मैंने बोला फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ x माइनस 3c 20 माइनस एक्स। ये है बच्चों x माइनस 3c 20 माइनस एक्स, इसका डोमेन फाइंड करना है। क्लियर, तो हमें पता है भाई ऊपर वाला फर्स्ट क्या है इसके अंदर, x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। पहला एंड बच्चों एंड, ठीक है। सब में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। सब में क्या लेना है, सब में फाइनली क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है सब में बाद में। क्लियर, ये ध्यान रखना, सब में बाद में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा फिर। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, तो ये आ जाएगा एंड। दूसरा क्या है, 20 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है ना, ये हो गया एंड, ये हो गई दूसरी कंडीशन। एंड तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, थर्ड कंडीशन आएगी अपने पास कि भाई x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स होना चाहिए। तो ये हो गया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23/2 एंड दैट इज नियरली इक्वल्स टू 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 5, 11.5। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। एंड फोर्थ क्या है अपने पास, x माइनस 3 इज इंटीजर। ठीक है ना, ये सब इंटीजर भी होने चाहिए। क्लियर, तो x मस्ट बी इंटीजर। क्लियर, बात ये है। ओके, चलो इंटीजर भी होना चाहिए। क्लियर, तो x माइनस 3 भी इंटीजर होना चाहिए और 20 माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो नाउ सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन बना लो और यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लो इन सब में। क्लियर, तो इन सब में पहले इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो पहली इनइक्वालिटी का आंसर है 4 से बड़ा, फिर 20 से छोटा, फिर 11.5। तो बच्चों 4 तो यहाँ पे कहीं होगा, 11.5 यहाँ पे कहीं होगा एंड 20 यहाँ पे कहीं होगा। नाउ द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 4 से बड़ा चाहिए साहब, 4 या 4 से बड़ा। क्लियर, नाउ दूसरी इनइक्वालिटी ने क्या बोला कि मुझे 11.5 से बड़ा चाहिए। क्लियर, और तीसरी इनइक्वालिटी ने क्या बोला, इसे 20 से छोटा चाहिए, 20 या 20 से छोटा। तो फाइनली आपका जो x है वो क्या आ रहा है, तो फाइनल आपका जो x है बच्चों वो यहाँ पे ये आ रहा है। तो फाइनल x क्या आ रहा है आपका, ये रीजन इज द राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 11.5 से लेकर 20 के बीच में। ठीक है ना, ये आनी चाहिए। अब इसके बीच में क्या आने चाहिए, इंटीजर्स। इसके बीच में क्या आने चाहिए, इंटीजर्स आने चाहिए। भाई ये थोड़ी ना आने चाहिए, ये थोड़ी ना आएगा। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, ये आप बोलो 11.5 से लेके 20 तक आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि x क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। तो x इंटीजर क्या क्या आ जाएंगे, तो x इंटीजर आएगा आपके पास, एक तो 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये इंटीजर आ जाएगा एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये आंसर नहीं होगा, दैट इज नॉट द आंसर। इसने तो बस बता दिया कि x आपका यहां से लेके यहां तक आएगा। अब x क्या है आपका, इंटीजर होना चाहिए, तो x इंटीजर होना चाहिए। तो ये दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्लियर, x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, क्लियर, एनसीआर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को। ओके, ठीक है बच्चों, चलो फटाफट डोमेन निकाल लो कुछ एक्सप्रेशंस का। ओके, तो फाइंड द डोमेन ऑफ, फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं यहां पे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है पर अपने को जल्दी सॉल्व करना है। फर्स्ट, ओके, लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसका बताना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट इज ln, मतलब लॉग बेस ही होता है, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लॉग का आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
समझ रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या आएगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सही बात है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होता है ये तो, क्लियर, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्लियर, ये तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, जीरो भी होता है, जीरो किस पे होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो जीरो किस पे होता है बच्चों, इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर, इंटीजर पे जीरो हो जाता है, तो ये क्या अपने को जीरो नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा पे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस आई, तो आर माइनस आई कर दो, जीरो से बड़ा ही आएगा हमेशा, क्लियर, तो द डोमेन इज आर माइनस आई, क्लियर, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गई ना बात, भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो किस पे होता है, इंटीजर पे, अब इंटीजर नहीं चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा जीरो से बड़ा चाहिए, तो इंटीजर वाले पॉइंट माइनस कर दो, बाकी बड़ा ही आएगा हमेशा, क्लियर। अगला इस मैंने बोला ln x के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट रख दिया, इसका डोमेन बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x रख दिया, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x की बात करें तो उसने बोला यार फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, तो ये इसका डोमेन तो क्या होता है, आर होता है, कुछ भी ले लो आप, क्लियर। अब कुछ भी में ये जो अंदर वाला है ये क्या आएगा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इसका क्या होता है, डोमेन इज आर, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर मतलब नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन तो आर होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन इज आर। ln x को कोई प्रॉब्लम है क्या, यस बिल्कुल है, क्या प्रॉब्लम है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा आपका, डोमेन बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, क्लियर। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन तो आर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन आर होता है, रेंज जीरो से इन्फिनिटी होती है, तो इसका डोमेन तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। log x को कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो आंसर इज जीरो से बड़ा, क्लियर, ओके। थर्ड मैंने बोला रूट ऑफ x माइनस मॉड x, इसका रूट, इसका डोमेन बताओ, x माइनस मॉड x का रूट, इसका डोमेन बताओ भाई, इसका क्या आएगा, तो भाई रूट के अंदर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है, रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो x माइनस का मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, और ऐसा कब पॉसिबल होता है, x मॉड x से कब बड़ा होता है, कभी भी नहीं, x मॉड x से कभी भी बड़ा नहीं होता है, x मॉड x से कभी बड़ा होता है क्या, नो, क्लियर, लेकिन इक्वल होता है क्या, यस, क्लियर, इक्वल होता है क्या, तो यानी कि x इक्वल टू मॉड x हो सकता है क्या, यस बिल्कुल हो सकता है, कब 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 हो सकता है, व्हेन x इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, व्हेन x इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, तो x कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, ये हमेशा ही होगा, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, जीरो या जीरो है ना, तो x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी विल बी द राइट आंसर। बात आई समझ में, नहीं आई भाई, जीरो से लेके इन्फिनिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो वो मॉड x के इक्वल ही होगा, ओके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। फोर्थ इज 1 अपॉन मॉड x माइनस x का रूट, 1 अपॉन मॉड x माइनस x का रूट 1 अपॉन में है, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो यार 1 अपॉन है ना, रूट एक तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए भाई, एक तो रूट पॉजिटिव होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आता, क्लियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड x माइनस x हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, भाई मॉड x माइनस x हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता भाई, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर, तो रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो मॉड x माइनस x हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो भी नहीं होगा कभी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड x जो है वो ग्रेटर देन x होगा, और ऐसा कब होता है, मॉड x ग्रेटर देन x कब होता है, जब x आपका नेगेटिव होता है, तो व्हेन x इज लेस देन जीरो, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका, मॉड x हमेशा बड़ा होगा, तो आंसर इज, तो डोमेन क्या कहलाएगा इसका, यही इसका डोमेन कहलाएगा, या फिर इसे लिख कैसे सकते हो आप, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बात आई समझ में, नहीं आई, क्लियर, बात आ गई समझ में, नहीं आ गई, ओके
फिफ्थ मैंने बोला अगर ये होता बच्चों x माइनस ये, इसका क्या आंसर आता 1/√x माइनस मॉड x, इसका क्या आंसर लिखते आप? तो इसमें भी सेम कहानी है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता और रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दोनों से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि ये आपका ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड x होना चाहिए। क्या x कभी भी मॉड x से बड़ा होगा? नॉट पॉसिबल। तो x बिलोंग्स टू 5, यहां से कोई भी आंसर नहीं आएगा। x कभी भी मॉड x से बड़ा होता ही नहीं है, इक्वली होता है, सिर्फ मॉड x से बड़ा तो कभी नहीं आएगा। क्लियर? सिक्स्थ इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसका तो यार इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आ रहा है ये तो, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इससे प्रॉब्लम है क्या? यस, क्या प्रॉब्लम है? x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो यही आंसर है इसका। क्लियर? यार एक एक लाइन, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर तो एक एक लाइन में आने चाहिए, इस तरह के तो एक एक लाइन में आंसर आने चाहिए भाई, है ना। इसमें ज्यादा समय थोड़ी ना लगाएंगे हम लोग, ये तो फटाफट सॉल्व करने वाली चीजें हैं। ओके, इसका आंसर बता दो क्या आएगा? 7th, इसका बताना 7 वाले का, इसका क्या आंसर आएगा? अगला मैंने बोला साइन, क्वेश्चन तो लिख दो, साइन इनवर्स साइन एक्स। सर क्वेश्चन तो लिख दो, साइन इनवर्स साइन एक्स। इसे कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल है। इसे कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल है। इसे क्या दिक्कत है? ये -1 से 1 के बीच में रहता है। क्लियर? तो -1 से 1 के बीच में रहता है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा अब अपने को। तो हमने क्या किया? साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। क्लियर? याद है ना आपको मैंने कैसे बताया था आपको? क्लियर? तो हमने बोला कि यार एक तो -1 वाली लाइन ले लो आप, तो -1 वाली लाइन यहां पे होगी। क्लियर? एक तो -1 वाली लाइन ले लो, एक बच्चों +1 वाली लाइन ले लो। क्लियर? ये +1 वाली लाइन हो गई। अब इसमें आप इसका ग्राफ बना दो साइन एक्स का। तो साइन एक्स का जब आप इसमें ग्राफ बनाओगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये तो ग्राफ क्या बन जाएगा? ये तो पूरा ही ग्राफ आ जाएगा इसमें। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें तो कंप्लीट ग्राफ आ रहा है आपका, इस तरीके से चलेगा। तो इसमें क्या है? -1 से 1 में ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया आपने। -1 से 1 की वैल्यूज को y एक्सिस पर लेके, y एक्सिस याद है ना आपको, y एक्सिस पर लेके अंदर वाले का ग्राफ बनाते हैं, और जहां तक ग्राफ रहता है वही आंसर है। तो ग्राफ क्या है? -∞ से +∞ पूरा ही आ रहा है। तो इसमें तो x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ कंप्लीट है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। क्लियर? ओके, या फिर ऐसे सोच लो आप, जो साइन x है आपका वो क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा, और साइन x तो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होता है। तो x की कुछ भी वैल्यू रख लो आप, -1 से 1 के बीच में ही आएगा आंसर। क्लियर? ओके, 8 हमने बोला यार 8th वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 1/(1) ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3, इसका डोमेन बताओ। 1/() ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3, इसका क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, 1/(1) ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 3 का क्या आंसर आएगा? तो यार इसका ना सीधा सीधा जो आंसर है वो क्या आएगा वो आप देख लो। इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा यार? x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 आती कब है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू पता है आपको 3 कब आती है? याद है ना आपको? 3 और 4। तो 4 से और 3 के बीच में जो भी x आएगा वो आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर आपका बच्चों, अगर x आपका 3 से 4 के बीच में हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो डोमेन आएगा, तो मतलब x आपका क्या नहीं हो सकता? x आपका क्या नहीं हो सकता? x डज नॉट बिलोंग्स टू 3 to 4, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मतलब x आपका क्या लाई करेगा? r माइनस, और ये आपका लाई करेगा, इसमें से क्या माइनस करना है अपने को? 3 to 4 वाले नंबर्स को माइनस करना है। क्लियर? एंड दैट इज द डोमेन। बात आई समझ में? नहीं आई? क्लियर? 9th क्वेश्चन। 9th क्या हो जाएगा? 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1। क्लियर? तो इसमें भी सेम है। सॉल्यूशन फटाफट कर दो, सॉल्यूशन फटाफट इसका आंसर बता दो आप तो मुझे। 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0।
यानी कि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। क्लियर? और ये तो वैसे भी कभी नहीं होता भाई, ये तो नॉट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी -1/2 नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब x बिलोंग्स टू r ही आंसर आ जाएगा, कुछ भी रख लो, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होने वाला। बात आई समझ में? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी माइनस का हाफ होता है क्या? 0.5 कब आने लगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू? क्लियर? तो ये तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों? ओके, समझ में आई बात? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चेंज होने से ना पूरी कहानी बदल जाती है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे दे देता, मैं बोलता ये 10th क्वेश्चन जो है मेरे पास वो इस तरीके से 1/2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, अब क्या आंसर आता? तो अब इसका जो सॉल्यूशन आप लिखते वो कैसे लिखते कि अब इसका जो आंसर आएगा सर वो कैसे आएगा कि 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू -1। क्लियर? अब ये -1 नहीं हो सकता, मतलब 2x जो है आपका वो क्या नहीं हो सकता बच्चों? 2x डज नॉट बिलोंग्स टू -1। कब नहीं आएगा इसका आंसर? तो ये -1 से 0 के बीच में आता है। क्लियर? तो ये नहीं आना चाहिए, यानी कि आप x की हर एक वैल्यू को अब इससे डिवाइड कर दो आप। क्लियर? तो x डज नॉट बिलोंग्स टू -1/2 टू 0, तो r क्या हो जाएगा? तो फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा आपका? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस, और ये हो जाएगा -1/2 से लेके 0। क्लियर? तो अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज किया ना तो डोमेन चेंज हो जाएगा। बात आई समझ में? तो द राइट आंसर इज r माइनस का हाफ टू 0। क्लियर? तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब क्लियर? जबकि ऊपर वाले में 9th में डोमेन r आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्लियर? बात आ गई समझ में? अब जैसे मैंने आपसे नेक्स्ट 11, ओके, नेक्स्ट बच्चों अपने पास 11 क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हो गया भाई log 9 - x² का रूट, इसका डोमेन फाइंड करो। क्लियर? तो यार log का आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 9 - x² का रूट क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? एक तो ये हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा ये हो जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x² है, सॉरी ये होना चाहिए, एंड 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो फाइनली आप ऐसे बोल सकते हो फाइनली कि आपका जो 9 - x² है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। भाई इक्वल टू 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी ये दो कंडीशन आएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो कंडीशन सॉल्व करनी है। तो 9 - x² करोगे तो x का -9 इज लेस देन 0 आ जाएगा, तो x - 3 आ जाएगा और x + 3 आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से आंसर आ जाएगा 3 से लेके -3 के बीच में। समझ में आ रही है बात? तो -3 से 3 के बीच में आंसर आ जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा अपना। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? -3 से लेके 3। अब 3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ले सकते आप, -3 और 3 पे, क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा पहला वाला। क्लियर? फर्स्ट वाली इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा -3 से 3। क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत डोमेन निकालने में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ये डोमेन वगैरह फाइंड करने में, अब आराम से डोमेन वगैरह फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये अपना डोमेन हो गया कि हम किस तरीके से डोमेन फाइंड करेंगे। इसके अभी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे, अभी खत्म नहीं हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अभी आपको लेकिन बेसिक आइडिया लग गया कि किस तरीके से अपने को डोमेन फाइंड